आज हमें दुख आ रहा है इस बात का। एक पास तो गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, आप अपनी बेटी को दाज में क्या क्या देते हो? हम तो सिर्फ अपनी बेटी को खाली हाथ प्यार के अलावा और कुछ नहीं देते। आप बड़ी बड़ी गाड़ियां देते हो। आपकी जो दांत की प्लेट होती है 5,000 रुपए की एक बंदे की रोटी बनती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक 9,000 वाला कैसे अपनी बेटी की शादी करेगा, कैसे अपनी बेटी को पढ़ाएगा, कैसे उसको शिक्षा देगा? हर इंसान परेशान है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो बेटियां हो। ये किसकी बदौलत हो रहा है? इस सरकार की बदौलत हो रहा है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। जब आपके पास टाइम नहीं था डेली विजिट की बात सुनने के लिए, और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सर 4 बार मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा है मिलने के लिए, ताकि मैं अपने लोगों की आवाज उन तक रख सकूं, पर उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं बुलाया। 6 बार मैंने लेटर उमर अब्दुल्ला साहब को लिखा है, ये मेल की है, एक भी मेल का जवाब नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं, आप तो हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री हो, लेकिन आपके पास ही टाइम नहीं है। ऐसा कौन सा दरवाजा है जो हमने खटखटाया नहीं है? अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर के पास गए हैं, कमिश्नर साहब के पास गए हैं, डिविजनल कमिश्नर के पास गए हैं, डिप्टी सीएम के पास गए हैं, और कौन सा दरवाजा रह गया है जो हमने खटाना है और हमारी किस्मत खोलनी है? और आज सर देखो इतनी मुश्किल में लोग जी रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि राशन हमने फ्री कर दी है, बिजली हमने फ्री कर दी। कौन सा 200 यूनिट आपने दिया है बिजली का? अगर 200 यूनिट का आपको कराया चाहिए तो पहले इनको परमानेंट तो करो। तब तो ये कोई नहीं देखता कि दिहाड़ी लगाने वाला शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड में आता है, किस में आता है। गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, ये बड़े बड़े पुल कहां से बन रहे हैं? ये कहां से पैसे आ रहे हैं? आपके बेटे बेटियां विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं, वो पैसे कहां से आ रहे हैं? जो बड़े बड़े आपने ठेके देकर रखे हैं, शराब के ठेके देकर रखे हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। कौन सी स्मार्ट सिटी ऐसी लेकर बैठे हैं? 3 आपके ऐसी स्मार्ट सिटी पर। अगर स्मार्ट सिटी बनानी है तो पीएचएल को पक्का करो, सफाई कर्मचारी को पक्का करो, रेवन्यू क्लीन वाले को पक्का करो। जब सब अपने घर में सुखी रहेंगे तब ये आपका स्टेट है, आपका देश है, ये आपका शहर है, तभी स्वार्थ भारत करेंगे। आप बार बार यही कहते हैं ग्रीन करो ग्रीन करो, कैसे करेंगे? पहले आपकी जेबें गर्म करें फिर आगे बढ़े। हमारे पास आपको रिश्वत देने के लिए कुछ नहीं है। हमने आपको वोट दिया है, आपका फर्ज बनता है अब हमारे बारे में सोचने के लिए। अगर आप नहीं सोच सकते तो मेहरबानी करके हाथ जोड़कर विनती है, कुर्सी को खाली करो, किसी और को दो, ताकि जो गरीबों की मेहनत का फल दे सके। सर ये बात ये है लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात। जब तक सफाई वाला ही पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं है तो ये पूरे शहर को कैसे स्वस्थ रखेगा? डस्टबिन बांटने से या कचरा उठाने से देश से बच्चे नहीं हो गए, क्योंकि बीमारियां तभी जाएगी जब अच्छे तरीके से सफाई होगी। और नीचे से लेकर ऊपर तक सब करप्ट है। और देखो जो कल मैडम सकीना जी ने दिया है, असेंबली में बोले हैं, तो मैं मैम जी से एक बात पूछना चाहता हूं। मैम मेरे को लगता है आपको पता ही नहीं है कि सफाई कर्मचारी कितने हैं। अगर यह बात पूछनी है तो हमसे पूछो। 1035 बंदे अर्बन लोकल बॉडी जम्मू में है, 1200 बंदा कश्मीर में है। आपने कैसे 7,000 कुछ बंदे, 7,300 कुछ बंदे बोल दिए? बड़े दुख की बात है, आंकड़ा ही गलत है। तो मैम बोल रहे हैं कि चंद बंदे परमानेंट हुए हैं, इसका मतलब 50 से कम। मैडम जी 850 बंदा जम्मू प्रांत में है। आप एक बार फाइल दोबारा चेक कर लीजिए, नहीं तो मेहरबानी करके मैं अपना नंबर देता हूं 9796623423। इस पे कॉल करके मेरे से डाटा मंगवा लीजिए। मैं आपको पूरा क्लियर डाटा दूंगा कि अब तक कितने बंदे हैं, कितनों के आपने ठेके में कर दिया, कितनी की नौकरियों का बेड़ा करके रख दिया आपने।